Namaskar. I'm Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the video. मेरा नाम है ओंकार नाथ। मेरे साथ में है कृपाल सिंह जी। हम जो हमारी एसोसिएशन है, संस्था है, उसका नाम है फोरम फॉर वीकर सेक्शन मोहाली पंजाब। तो हम जो मसले हैं आम जनता के, गरीबों के, उनको उठाते हैं। आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा था, सब्जेक्ट मैटर था, वो था कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने 2009 में पास किया था, वो 1/4/2010 से लागू होना था। और आज तकरीबन 13 साल बीत चुके हैं। और 13 साल में जो इसका मेन बेनिफिट जो गरीब बच्चों को 25% एडमिशन प्राइवेट स्कूल्स में मिलना था, वो पंजाब सरकार ने लागू नहीं किया, क्योंकि इन्होंने 2011 में जो रूल बनाए थे 10 अक्टूबर 2011 को, उसमें एक ऐसा डिफेक्टिव नोटिफिकेशन इशू कर दी जिसके मुताबिक ये कहा गया कि ये जो बच्चे हैं इनको प्राइवेट स्कूल्स में तभी एडमिशन मिलेगा अगर सरकारी स्कूल इनको एनओसी दे, भाई हमारे पास सीट नहीं है, हम दाखिला नहीं कर सकते हैं। और जो वो एनओसी वाली कंडीशन है वो भी प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि ये जो रेशो है टीचर और स्टूडेंट का, जो 30 बच्चे हैं और एक टीचर होगा, जो सर्व शिक्षा अभियान के मुताबिक है, वो तो लागू हो ही नहीं रही है। चाहे बच्चे किसी भी क्लास में 40 आ जाएँ, 45, 50, 60 भी आ जाएँ, तो उनको दाखिल कर लेते हैं। अगर सभी बच्चों को दाखिल कर लेते हैं तो किसी को एनओसी मिलने की संभावना ही नहीं है। और इसीलिए इन्होंने 13 साल में एक भी एनओसी इशू नहीं किया। एनओसी इशू नहीं किया तो एक भी बच्चा प्राइवेट स्कूल में दाखिल नहीं हुआ, और एक भी बच्चा दाखिल नहीं हुआ तो 13 साल में जो एक्ट पंजाब में लागू ही नहीं हुआ। और पंजाब जिस मंशा से, जिस ऑब्जेक्टिव से पार्लियामेंट ने इस कानून को पास किया कि गरीब लोगों को भी एक मेयारी क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, वो उनको नहीं मिल पाई। और जो बच्चे शुरू में ही क्वालिटी एजुकेशन, जो जहाँ इक्वल एजुकेशन अगर उनको नहीं मिलेगी तो उनका इक्वल विकास नहीं होगा। इक्वल विकास नहीं होगा तो जो देश है उसका भी विकास नहीं होगा। और जो मतलब उन्होंने जो अपनी कंट्रीब्यूशन करनी होती है देश के विकास में, वो भी नहीं हो पाती, या जो अपनी ज़िंदगी में वो अच्छी तरह सफल नहीं हो पाते। और पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया इस मंशा से कि भी बच्चों को, गरीब बच्चों को भी क्वालिटी एजुकेशन मिले, वो उनको मिल नहीं पाई। पूरे इंडिया में सारे स्टेट्स, सारे यूनियन टेरिटरीज इसको लागू कर रहे हैं, लेकिन पंजाब सरकार इसको लागू नहीं कर रही। और पार्लियामेंट का बनाया कानून, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनाया कानून सभी स्टेट्स ने लागू करना होता है, लेकिन पंजाब ने लागू नहीं किया। और ये तो क्लियरली वायलेशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के खिलाफ है, ये इलीगल इनका कदम है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है, और ये कर नहीं सकते। लेकिन फिर भी बहुत सारी एप्लीकेशन के बाद भी, लेटर्स के बाद भी, मेमोरेंडम के बाद भी, बहुत सारी इनको चिट्ठियाँ लिखी, मीटिंगें भी हुई हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने आज तक इस कानून को बदला नहीं है, या जो इलीगल कानून बनाया, या नोटिफिकेशन बनाई है, उसको इन्होंने विड्रा नहीं किया है। तो विड्रा ना करने की वजह से ये कानून पंजाब में लागू ही नहीं हुआ है। तो पंजाब में आपको पता ही है कि भाई इतने बच्चे हैं, जो कानून है उसके में 75,000 के करीब, 3 लाख के बच्चे हर साल फर्स्ट स्टैंडर्ड में दाखिल होते हैं। उसके मुताबिक तकरीबन 75,000 बच्चा हर साल जो दाखिल होना था प्राइवेट अनएडेड स्कूल में, वो दाखिल नहीं हो पाए, जिसकी वजह से अगर आपकी नींव अच्छी नहीं है, फाउंडेशन अच्छी नहीं है, तो वो फिर भी ज़िंदगी में भी वो कामयाब नहीं होते हैं। और ये सबसे बड़ी जो हमारे मुताबिक जो हम सोचते हैं कि ये वजह है कि पंजाब में एक एजुकेशन क्वालिटी वाली उनको नहीं मिल रही, दूसरा नौकरियां नहीं मिल रही, इसकी वजह से वो विदेशों में जा रहे हैं, कनाडा में जा रहे हैं, और जो फ्लाइट्स भर भर के जा रही हैं। आइल्स का बिजनेस इतना हो गया है कि अब बच्चे सोचते हैं कि अभी +2 करो और विदेश में जाओ, और उसका अल्टीमेटली एक दूरगामी, जिसको बोलते हैं ना कि लॉन्ग रन में हमारे इंडिया को नुकसान होगा। हमारा जो यूथ है, जो एज के एंगल से भी, एजुकेशन के एंगल से भी, और एफिशिएंसी के एंगल से भी, जो हमारा यूथ है वो हम विदेशों में भेज रहे हैं। और उसका फ़ायदा जो इंडिया को उठाना चाहिए था, जो इंडिया को मिलना चाहिए था, वो विदेश के लोगों को जहाँ बाहर के जो लोग हैं, 1/4/2010 से जो लागू होना था, आज 13 साल हो गए इस कानून को लागू नहीं हुआ है।
और पंजाब में जो राजधानी जिसको चंडीगढ़ है, पंजाब की राजधानी में लागू हो रहा है, बड़ी शिद्दत से हो रहा है, बड़ी गंभीरता से लागू हो रहा है, और पंजाब में लागू नहीं हो रहा। और ये तो राइट टू इक्वलिटी के भी खिलाफ है। यूपी के बच्चों को मिल रहा है, चंडीगढ़ के बच्चों को मिल रहा है ये अधिकार, हरियाणा के बच्चों को मिल रहा है, तमिलनाडु के बच्चों को मिल रहा है, और पंजाब के बच्चों को नहीं मिल रहा। वो कहते हैं कि हमारे स्कूलों में बहुत बढ़िया एजुकेशन है, इसलिए हम इनको प्राइवेट स्कूलों में जो एनओसी इशू नहीं करेंगे। नमस्कार। नव वर्ष 2024 की आप सभी को अनेकानेक शुभकामनाएं। इस नव वर्ष बाबा बद्री केदार और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह, उमंग और उत्तम स्वास्थ्य का समावेश हो। मुझे विश्वास है नव वर्ष में उत्तराखंड राज्य को समृद्धि एवं विकास के रास्ते पर ले जाने के हमारे प्रयासों को आप सभी के सहयोग से और अधिक गति मिलेगी। हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की प्रगति के लिए अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं एवं जन कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनका प्रत्यक्ष लाभ सीधे जनता को मिल रहा है। आइए नव वर्ष 2024 में हम सभी एक समृद्ध, समतामूलक समाज की स्थापना के अपने संकल्प की ओर आगे बढ़ें और देवभूमि उत्तराखंड को एक अग्रणी एवं श्रेष्ठ राज्य बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एक बार पुनः आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।